औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो इस बात की ज़रूरत है कि आपको बार बार ये याद दिलाया जाता रहे कि आप खुदा के बंदे हैं और उसी की बंदगी आपको हर वक्त हर काम में करनी है। ये याद दिलाने की ज़रूरत इसलिए है कि एक शैतान आदमी के नफ्स में बैठा हुआ है जो हर वक्त कहता रहता है कि तू मेरा बंदा है, और लाखों करोड़ों शैतान हर तरफ दुनिया में फैले हुए हैं और उनमें से हर एक यही कह रहा है कि तू मेरा बंदा है। उन शैतानों का तिलस्म उस वक्त तक टूट नहीं सकता जब तक इंसान को दिन में कई कई बार याद न दिलाया जाए कि तू किसी का बंदा नहीं, सिर्फ खुदा का बंदा है। यही काम नमाज करती है। सुबह उठते ही सब कामों से पहले वो आपको यही बात याद दिलाती है। फिर जब आप दिन को अपने काम काज में मशगूल होते हैं उस वक्त फिर 3 मरतबा इसी याद को ताज़ा करती है, और जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो आखिरी बार फिर उसी का इयादा करती है। ये नमाज का पहला फ़ायदा है और कुरान में उसी बिना पर नमाज को जिक्र से ताबीर किया गया है। इस बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अजान की आवाज़ सुनकर अपने घरों से नहीं निकलते, मेरा जी चाहता है कि जाकर उनके घरों में आग लगा दूं। और यही वजह है कि हदीस में नमाज को कुफ्र और इस्लाम के दरमियान वजह तमीज़ करार दिया गया है। अहद रिसालत और अहद सहाबा में कोई ऐसा शख्स मुसलमान ही न समझा जाता था जो नमाज के लिए जमात में हाजिर न होता हो। हत्ता के मुनाफिकीन भी, जिन्हें इस अमर की ज़रूरत होती थी कि उनको मुसलमान समझा जाए, उस अमर पर मजबूर होते थे कि नमाज बा जमात में शरीक हो। चुनांचे कुरान में जिस चीज़ पर मुनाफिकीन को मलामत की गई है वो ये नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि ये है कि वो बादल नाख्वास्ता निहायत बददिली के साथ नमाज के लिए उठते हैं। वइज़ा कामू इलस्सलाते कामू कुसाला। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम में किसी ऐसे शख्स को मुसलमान समझे जाने की गुंजाइश नहीं है जो नमाज न पढ़ता हो, इसलिए कि इस्लाम महज एक एतिकादी चीज़ नहीं है बल्कि अमली चीज़ है, और अमली चीज़ भी ऐसी कि ज़िंदगी में हर वक्त हर लम्हे एक मुसलमान को इस्लाम पर अमल करने और कुफ्र व फिस्क से लड़ने की ज़रूरत है। ऐसी ज़बरदस्त अमली ज़िंदगी के लिए लाजिम है कि मुसलमान खुदा के अहकाम बजा लाने के लिए हर वक्त मुस्तैद हो।